इस वीडियो में हम पढ़ेंगे विशेषण यानी क्या और विशेषण के कितने प्रकार हैं और उसमें कौन कौन से शब्द आते हैं। तो विशेषण यानी किसी भी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के बारे में जो भी हम खासियत बताते हैं या जो भी विशेषता बताते हैं उसको हम विशेषण कहते हैं या विशेषण के शब्द कहते हैं। विशेषण के 4 प्रकार हैं: गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण और परिमाणवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण जो विशेषण का पहला प्रकार है, इसमें गुण यानी व्यक्ति, वस्तु या जो भी स्थान है उसके कौन से गुण हैं, अच्छे बुरे सारे गुण इसमें आ जाते हैं। रंग ढंग ये भी इसमें आ जाता है। तो ऊपरी गुण भी इसमें आता है और अंदर के गुण भी आते हैं। जैसे कि मैंने कहा ये लड़का बहुत होशियार है, और वही अगर मैंने कहा यह लड़का बहुत गोरा है, ठीक है, तो ये ऊपर से भी मैंने उसकी विशेषता बताई कि यह गोरा है और अंदर से भी बताया कि होशियार है, ठीक है। तो ऐसे जो शब्द होते हैं वो गुणवाचक विशेषण में आते हैं, जिसमें हम लोगों के, वस्तुओं के, स्थान के गुण बताते हैं। तो इसमें जो शब्द होते हैं जो उसकी विशेषता बताती है, खासियत बताती है, उसको हम बोलते हैं गुणवाचक विशेषण के शब्द। आगे है संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण में वाक्य में संख्या दी जाती है और संख्या देने के बाद वहाँ पे आपको पहचानना होता है कि संख्यावाचक विशेषण का कौन सा शब्द है। जैसे कि मैंने कहा कि वहाँ पे 3 लड़के खेल रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पे संख्या कहाँ पे आया है, यानी अंक कहाँ पे है, नंबर्स कहाँ पे है, तो 3 लड़के, ठीक है। वही है, अगर मैंने कहा मेरे पास 5 रुपए की पेन है, तो मेरे पास 5 रुपए की पेन है, तो यहाँ पे संख्या कहाँ पे आया है, 5 रुपए की पेन है, तो 5 रुपए, ठीक है। तो ये जो सारे अंक होते हैं, सारे नंबर्स होते हैं, वो आते हैं संख्यावाचक विशेषण में। सार्वनामिक विशेषण में क्या आता है, तो अभी मैंने इसके पहले हमने सर्वनाम पढ़ा था, तो जो नाम के बदले आता है वो होता है सर्वनाम, ठीक है। तो इस सार्वनामिक विशेषण में सर्वनाम का प्रयोग होता है। वह लड़की देखो कहाँ जा रही है, तो वह लड़की, इसमें लड़की का नाम मैंने नहीं बताया है, बल्कि वहाँ पे सर्वनाम प्रोनाउन यूज़ करके मैंने कहा है वह लड़की देखो कहाँ जा रही है। सेम वही अगर मैंने कहा कि उस घर में भूत है वहाँ मत जाओ, तो वही मैंने कहा कि उस घर में भूत है, मुझे घर का नाम नहीं पता है, लेकिन मैंने उसको कहा कि उस घर में भूत है बिना नाम लिए सर्वनाम का प्रयोग करके। तो इसमें सारे शब्द सार्वनामिक आते हैं, यानी सर्वनाम होते हैं। तो जहाँ पे भी सर्वनाम के शब्द होंगे वो कौन सा विशेषण होगा, सार्वनामिक विशेषण का। परिमाणवाचक विशेषण, तो परिमाणवाचक विशेषण और संख्यावाचक विशेषण में थोड़ा सा डिफरेंस है। वो ये है, संख्यावाचक विशेषण में संख्या बताई जाती है, परिमाणवाचक विशेषण में किलो, लीटर, मीटर बताया जाता है। जैसे कि मैंने कहा कि मेरे पास 5 सेब है यानी एप्पल है, तो वो आएगा संख्यावाचक विशेषण। लेकिन वही अगर मैंने कहा कि मेरे पास 1 किलो सेब है यानी एप्पल है, तो वो आएगा परिमाणवाचक विशेषण में, ठीक है। तो जब हम किसी वस्तु को नापते हैं, तो नापने के बाद हम बोलते हैं कि मेरे पास 1 डजन केला है, ठीक है, तो 1 डजन यानी वो आएगा परिमाणवाचक में। अगर वही मैंने कहा कि मेरे पास 12 केले हैं, तो वो आएगा संख्यावाचक में, क्योंकि एक में मैंने संख्या का प्रयोग किया है, लेकिन एक में उसको नापने का जो नापतोल की जो वस्तु होती है उसको प्रयोग किया है। सेम अगर मैंने कहा कि मैंने कोको कोला का 1.5 लीटर की बॉटल लाई, ठीक है, 1.5 लीटर, तो ये आएगा परिमाणवाचक विशेषण में, ठीक है। यही अगर मैंने कहा कि मैंने 4 गिलास शरबत बनाया, तो 4 गिलास संख्यावाचक विशेषण। तो जंबल नहीं होना है, संख्यावाचक विशेषण में सिर्फ संख्या होती है, लेकिन परिमाणवाचक विशेषण में ये बताया होता है कि 1 किलो है, 1 मीटर है, 1 लीटर है, या 1 दर्जन है, 2 दर्जन है, या कितने हैं। क्लियर। तो ये रहे विशेषण के प्रकार और विशेषण के कौन से प्रकारों में कौन से शब्द आते हैं वो। ओके, इसके ऊपर आपको स्वाध्याय दिया जाएगा, उसको आपको पूरा करना है। धन्यवाद।